वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस समय पे हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, आपके भारतीय इतिहास के, इंडियन हिस्ट्री के, ठीक है, जो आपके पिछले सालों के पेट के पेपर में आए हैं। अब देखो, आपका पेट का एग्जाम जो है वो आपका अगस्त सितंबर तक हो जाएगा, तो तैयारी आप लोग करते रहिए, ठीक है। सबसे पहले पीवाईक्यू देखिए, उसके बाद में आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, जो सिलेबस दे रखा है उसको देखिए एक बार, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज लगाइए और कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का भी स्टार्ट हो गया है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने हिस्ट्री के पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं 21st वाले से। प्लेलिस्ट जो है वो इस चैनल पे बना दूंगा, तो देख लेना पुराने क्वेश्चन भी, ठीक है। क्या बात हो रही है। गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटनमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो भैया नदी का नाम है आपका निरंजना नदी, ठीक है। निरंजना जो रिवर है वहां पे आपको गौतम बुद्ध को आपका ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस बार के लिए भी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मी स्ट्रेंथ वॉज गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। टर्म ध्यान रखना, कौन सा, गुरिल्ला वॉरफेयर। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार मतलब गुरिल्ला रणनीति होती है। तो ये होती है भैया आपकी मराठाओं की। देखो, गुरिल्ला वॉरफेयर होता क्या है। नॉर्मल अगर हम वॉर की बात करें तो होता क्या है, एक आर्मी जो है, मतलब समझ लो क्या कहते हैं, एक सेना ये हो गई और दूसरी सेना ये हो गई, आमने सामने आ गई। गुरिल्ला वॉरफेयर में ये नहीं होता, उसमें ये होता है, मान लो पहाड़ी इलाका है जैसे कहीं पे, ठीक है, और वहां से कोई आपकी सेना गुजर रही है, तो जो दूसरी सेना होगी ना, वो कहीं पे आप समझो कहीं पे छुपी होगी और फिर वो आके इसको अटैक कर देगी, क्योंकि ये जो है ना काफी कम नंबर में होंगे। जो नॉर्मल सेना जा रही है वो काफी ज्यादा नंबर पे है, तो इससे उनको निपटने के लिए जो है गुरिल्ला वॉरफेयर किया जाता है। एक ये आप फोटो भी देख सकते हो कि देखो, ये नॉर्मल सेना आपकी जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो लोग आपके पहाड़ों में है इन्होंने इन पे अटैक किया, ठीक है, उसके बाद में ये छुप जाएंगे। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। तो ये आपका मराठाओं से संबंधित था। अगला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। तो इस टेक्निक का नाम था आपका लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, ठीक है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, मोम लोपी ढलाई, ठीक है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, ये ध्यान रखना। फिर जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है, तो वो है आपका नॉन वायलेंस, अहिंसा, मतलब हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर आगे आइए, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो करेक्ट आंसर है आपका चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। देखो, एक चंद्रगुप्त मौर्य है जो आपका मौर्य वंश के संस्थापक थे। फिर ये है आपके चंद्रगुप्त सेकंड, ये आपके गुप्ता जो वंश था, गुप्ता एम्पायर, उसको बिलोंग करते थे। कौन, चंद्रगुप्त टू। और इन्हीं को जाना जाता था आपके विक्रमादित्य के नाम से भी, ठीक है। तो आपका 25 का ए हो गया। आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। किसने, किस राजवंश में से किसने सबसे कम अवधि अवधि तक शासन किया, कहां पे, दिल्ली में। तो 4 मेन डायनेस्टीज आई थी। तो देखो, जो सबसे कम जिन्होंने शासन किया सबसे कम देर, वो है खिलजी डायनेस्टी, जिसका आपका सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जो पद्मावत आपने मूवी देखी होगी, ठीक है। बाकी सारी डायनेस्टीज के एक बार हम लोग जो है साल ध्यान कर लेते हैं। देखो, आपका जो खिलजी डायनेस्टी थी ये थी आपकी 1290 से लेके 1320 तक। फिर आपका जो लोधी वंश था ये था आपका 1451 से लेके 1526, सबसे आखिरी 1526 में फिर आपका बाबर आता है। सैयद वंश जो था वो आपका था 1414 से लेके 1451 तक। और तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक, ठीक है। एक वंश आपका और था गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, उसका जो कार्यकाल है वो है 1206 से आपका 1290, ठीक है। इतने समय तक आपका गुलाम वंश के जो है सुल्तान रहते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा समय किसने आपका शासन किया, वो है आपका तुगलक वंश, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, राइट द नेम ऑफ अ पोर्ट ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो ये है आपका लोथल। लोथल आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, गुजरात में देखने को मिलेगा। फिर आगे आइए, टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स अ खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च। कौन से मार्च में भैया बनी, कौन से साल में। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया, कौन से साल में। तो ये करा गया था 1919 में। देखो, वर्ल्ड वॉर 1 जो है ना वो खत्म हुई थी इस समय पे, और जो इंग्लैंड था ना उन्होंने टर्की को हरा दिया था, और टर्की पे थे आपके खलीफा, खलीफा की शक्तियां भी छीन ली थी।
इसी वजह से जो भारत में मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या करा, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उसी को खिलाफत आपका मूवमेंट बोला जाता है। और गांधी जी ने जो आपका असहयोग आंदोलन था ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको साथ में मिला दिया था खिलाफत आंदोलन से, ठीक है। तो खिलाफत कमेटी जो आपकी, वो तो अभी फिलहाल बनती है 1919 में, ध्यान रखना। और इसी के समय आपको पता होगा आपका असहयोग आंदोलन जो है वो भी स्टार्ट होता है। फिर आइए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई, मतलब फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो ये सबसे पहले भैया हमको देखने को मिला था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांसीसी जो क्रांति थी आपकी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन चला आपका 1789 से लेके 1799 तक, ठीक है, 18वीं शताब्दी में था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था भैया? जब वो बनी ईस्ट इंडिया कंपनी तो मुगलों का शासन था। कहां पे? इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन वे व्यक्ति जिनका नाम देवा नाम पिए पिए दासी था, ठीक है, देवा नाम पिए पिए दासी। तो ये था आपका नाम, जो मौर्य एम्पायर भैया आपका अशोका था ना, अशोक, ठीक है, ठीक है, अशोका द ग्रेट भी बोला जाता है। कुछ लोगों को इंडिया में द ग्रेट की उपाधि मिलती है, उसमें से एक आपके अशोक भी थे, ठीक है। और ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो है ग्रैंडसन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटा था वो बिंदुसार, फिर बिंदुसार के जो बेटे थे वो अशोक थे। फिर आगे देखें, संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ, ठीक है। जो आपका संगमरमर का पत्थर होता है उसमें अलग से डिजाइन जो बनाई जाती है उसको बोला जाता है, उस टेक्निक का नाम होता है आपका पिएत्रा ड्यूरा, ठीक है। तो किसके समय पे भैया ये लोकप्रिय था? तो आपका करेक्ट आंसर शाहजहां के समय पे, ठीक है। शाहजहां ने आपके काफी सारी चीजें जो बना रखी, जैसे आपका ताजमहल जो है वो तो है ही, उसको तो ध्यान रखना ही है भैया, ठीक है। फिर आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉपर वॉज फर्स्ट यूज, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका चालकोलिथिक एज, ठीक है, ताम्रपाषाण युग। इसमें पहली बार जो हमको कॉपर का इस्तेमाल देखने को मिलता है, जो आपका एक मेटल है। फिर आगे देखिए, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी। तो ये आयोजित हुई आपकी पहली वाली राजगीर में, राजगीर बिहार में आपका, ठीक है। टोटल मेन जो है प्राचीन भारत में टोटल आपकी 4 मेन बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह पे है। और अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करोगे पेड का, तो उसमें सब कुछ आपको डिटेल से समझाया जाएगा जितना एग्जाम की डिमांड है, ठीक है, ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर बने, जो लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न चल रहा है। तो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। फिर आगे आइए, आपका 34 देखिए, 35, राइट द नेम ऑफ मुगल रूलर हु री इम्पोज जजिया, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का आपका नाम कौन था? तो ये आपका औरंगजेब। देखो, पहले अकबर ने इसको हटाया और फिर लगाया किसने? औरंगजेब ने लगाया, ठीक है। ये आपका जजिया टैक्स उन पे लगता था जो इस्लाम धर्म नहीं मानते थे, ठीक है, मतलब आप समझ लो नॉन मुस्लिम्स पे, जैसे हिंदू हो गए आपके, ठीक है, उन पे ये टैक्स लगाया जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग is considered as one of the most important contribution that was introduced by British, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सबसे यह महत्वपूर्ण योगदान भारत में जो दिया गया वो कौन सा इनमें से? तो ये जो होगा वो रेलवे होगा। आज भी हम रेलवे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो रेलवे की शुरुआत करी थी वो अंग्रेजों ने करी थी। शिपिंग वगैरह तो हम लोग पहले से ही जानते थे, ठीक है। फिर बैंकिंग और बीमा ये तो नॉर्मल चीज थी। प्लांटेशन माइंस तो ये भी कोई मेन नहीं है, मेन जो था वो था रेलवे। रेलवे की शुरुआत भारत में किसने कराई थी? अंग्रेजों ने कराई थी, उन्हीं के समय पे हुआ था। द टेल्स ऑफ द पंचतंत्र वॉज रिटन बाय, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई आपके विष्णु शर्मा द्वारा, ठीक है, विष्णु शर्मा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, इन डैश गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सरनाथ, गौतम बुद्ध ने सरनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। तो कौन सी मुद्रा थी वो थी आपकी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ठीक है, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। ये सारी चीजें आपको नोट्स फॉर्म में हमारा जो सिलेक्शन मटेरियल होता है आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कोर्ट पोएट वाज हरिसेन, ठीक है, किस शासक के दरबारी कवि आपके हरिसेन थे, ठीक है। कौन सा करेक्ट आंसर? तो ये होगा आपका समुद्रगुप्त। एक इलाहाबाद की प्रशस्ति जो है वो भी फेमस है, ठीक है, वो इन्हीं के दौरान की है। आगे आइए, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? भैया वही क्रोनोलॉजी पूछ लिया आपसे, अलग अलग जो है शासक दे रखे हैं और इसी का हमें करेक्ट आंसर बताना है। देखो, सबसे पहले आया है आपका इल्तुतमिश, ये 1211 से 1236 में, ठीक है। फिर बीच में गैप है, अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेके आपका 1316 तक है। फिर अगर बात करें आपकी शेरशाह सूरी की, ये तो 1540,
से लेके आपका 1545 तक, और फिर अकबर जो है ये आपका 1556 से लेके 1605 तक रहता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, बी वाला हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वॉज कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी? कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका आंसर है आपका तुकाराम। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सही? तुकाराम। फिर आगे देखिए, चरक संहिता इज अ वर्क ऑन, तो ये आपका काम है इस पे, मेडिसिन पे, चिकित्सा पे। आपके बोले जा रहे कौन सा इसमें से पेयर जो है वो सही नहीं है, मतलब जो जोड़ा सही नहीं है, तो वो है आपका डी वाला। देखो औरंगजेब की जो मृत्यु है ना वो 1709 में नहीं हुई है, ये हुई है 1707 में हुई है। ठीक है, इसी के बाद में, औरंगजेब के बाद में जो आपके बादशाह बनते हैं, शासन में जो लोग आते हैं वो कमजोर होते हैं, और उसी के बाद में जो है ना मुगल साम्राज्य जो है वो भी आपका कमजोर होने लगता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं उसमें। अब ये अलग अलग ट्रैवलर हैं जो भैया आपके भारत में आए हैं, बोले जा रहा है किस ऑर्डर में आए, तो ये हमें बताना है। ठीक है, इसका आंसर तो पहले समझ लो ये होगा आपका सी वाला। अब इनके साल समझते हैं एक बार। देखो सबसे पहले आया आपका फा हियेन, ठीक है, ये आया 399 में, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आया था। फिर आता है आपका ह्यून सांग, ह्यून सांग आता है आपका 630 में आता है, हर्षवर्धन के समय पे आता है। ठीक है, और थॉमस रो तो ये तो बहुत बाद में, इनके 1000 साल के बाद में, कब आए? 1615 में आए भैया, मुगलों के दरबार में आया था। तो भैया ये अंग्रेज था। ठीक है, थॉमस रो। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाए? सी वाला। सेकेंड, थर्ड और आपका हो गया फर्स्ट वाला हो गया। ठीक, 2 ही 3 क्वेश्चन बचे हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ये आपकी युद्ध थी प्लासी, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी 1757 की। ठीक, फिर आगे देखो, इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज धनवंतरी? भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो ये थे आपके नोटेड फिजिशियन हु एडॉर्न द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को आपके सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, और आयुर्वेद से भी जो है काफी जुड़े हुए ये धनवंतरी। कुछ लोग इनको फाउंडर ऑफ आयुर्वेद भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इंडिका विच इज एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया। मौर्यन काल में कैसा सब सोसाइटी थी, कैसा आपका शासन था, उसके बारे में किताब लिखी हुई है। किताब का नाम है आपका इंडिका। किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके मेगास्थनीस ने। ए वाला करेक्ट आंसर होगा। किसने? मेगास्थनीस ने। मेगास्थनीस जो है मौर्यन आपके साम्राज्य में यूनानियों का एक एम्बेसडर था। जैसे आज के समय पे लोग एम्बेसडर होते हैं ना, ठीक है, मतलब इंडिया की आपके जो न्यू दिल्ली है उसमें अलग अलग एम्बेसी हैं, यूएस का एम्बेसडर होगा, ऐसे ही भारत का एम्बेसडर आपके यूएसए में होंगे। तो उस समय पे भी ये राजदूत वाला एम्बेसडर वाला कंसेप्ट था, और यूनानियों का एम्बेसडर राजदूत था मौर्यन साम्राज्य में। ठीक है, कौन? मेगास्थनीस। तो इतने ही क्वेश्चन है हमारे आपके 47 जो इंडियन हिस्ट्री के हैं। इसके बाद में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप यूपी ट्रिपल एस सी पेड का स्टार्ट हो चुका है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा आपके लिए, उसके अलावा बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहीं पे आपको सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको एक ही जगह पे। ठीक, तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।